बिहार की राजनीति में भले ही कई युवा नेता हों, लेकिन चिराग पासवान की कुछ अलग ही बात होती है, क्योंकि चिराग पासवान हमेशा से बयान बेबाकी से देते हैं। वैसे तो चिराग पासवान ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कई खुलासे किए। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान बिहार के वो चेहरे हैं जिन्हें राजनीतिक वंश में जन्म लेने के बाद भी अपनी जमीन खुद तैयार करनी पड़ी, और 2014 के बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई से जुड़े दल भी नरेंद्र मोदी के प्रति आकर्षित हुए और चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताया। चिराग पासवान ने मीडिया इंटरव्यू में विपक्षियों पे गजब का हमला बोला। उन्होंने बोला कि बीते लोकसभा के चुनाव में सबको एहसास हो गया कि आप झूठ बोल के थोड़े समय के लिए लोगों को भ्रम में डाल सकते हैं, पर यह काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। बिहार के लोगों का नजरिया बहुत साफ है कि इस बार विपक्ष के बहकावे में नहीं आना है। ये लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक साथ तो आते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। एनडीए अलायंस बनाए तो क्या हुआ, अलग अलग राज्यों में चुनाव आते ही भानुमति के कुनबा की तरह पूरी तरह से बिखर गए। इस बार कांग्रेस जिस तरह से उग्र होकर बिहार में चुनाव लड़ने की मंशा दिखा रही है, तो मेरा मानना है कि महागठबंधन एकजुट नहीं रह पाएगा। चिराग पासवान ने आगे बोलते हुए कहा कि मेरा प्रधानमंत्री मोदी पे अटूट विश्वास है। राजनीति में मुझे लगता नहीं कि इन बातों को इतनी मजबूती से कोई और रख पाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि मैं फिर से दोहराता हूं कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री मोदी हैं, तब तक चिराग पासवान व लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए कोई और विकल्प नहीं है। मैं पूरी तरह से प्रधानमंत्री की सोच के साथ खड़ा हूँ। मेरा इस गठबंधन में आने का कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र के सत्ता में आए, उस समय मेरे पिता रामविलास पासवान जी यूपीए गठबंधन में थे और सहज भी थे। उस वक्त मेरी ही जिद थी कि हम एक ऐसी सोच के साथ चले जो जाति व धर्म से ऊपर उठ के सबका साथ सबका विकास की बात करता हो। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे बेटे की तरह अपना प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने 2020 के चुनाव में खुद को साबित भी किया कि जब मैं विभिन्न कारणों से राजग का हिस्सा नहीं बन पाया, तो उस वक्त मेरे पास वैकल्पिक गठबंधन में जाने का विकल्प था। अगर मैं राजद कांग्रेस के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ता, तो वहां से अच्छी खासी संख्या में विधायकों को जिता के ला सकता था, मगर उस वक्त मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने पार्टी के प्रत्याशी नहीं उतारे। उस वक्त मैंने ये समर्पण भाव दिखाया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। वहीं चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस पे भी बोला। उन्होंने कहा कि मेरी शिकायत किसी और से नहीं है। मेरे अपनों ने उस वक्त मेरा साथ छोड़ा था जब मेरे साथ कोई नहीं था। किसी दूसरे से तीसरे से क्या उम्मीद लगाता जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं थे। मेरा अपना खून मेरे साथ नहीं था। जब धोखा मुझे मेरे अपनों से मिला, तो किसी तीसरे से क्या उम्मीद लगाना। चिराग पासवान ने यहाँ तक कहा कि जबकि मेरे अपने पिता स्वरूप मेरे चाचा जी ने मुझे अकेले छोड़ दिया, तो किसी दूसरों से मैं क्या शिकायत करता। वहीं विधानसभा सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने बोला कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि एनडीए में इतने दल हैं और ये कैसे करेंगे। आपने देखा भी होगा कि कितनी सहजता के साथ दोस्ताना अंदाज में उन्होंने सीटों का बंटवारा कर लिया। कहीं कोई फुसफुसाहट भी नहीं हुई, कहीं कोई विवाद भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उसी सहजता और दोस्ताना तरीके से विधानसभा चुनाव में हम 5 दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। वहीं चिराग पासवान से जब तेजस्वी यादव पे पत्रकार ने सवाल किया कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम नीतीश कुमार से अलग जाके नौकरियां दें, तो इस पे चिराग पासवान ने कहा कि किसी भी फैसले पे राज्य के मुख्यमंत्री की अंतिम मुहर लगनी होती है। तेजस्वी यादव राजद काल के 90 के दशक की बात क्यों नहीं करते, जब मेरे बिहारियों को दूसरे राज्यों में पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। 90 के दशक में इन्हीं के परिवार के मुख्यमंत्री थे। आज की तारीख में जब एनडीए गठबंधन सरकार इन मुद्दों पे काम कर रही है, तो सिर्फ श्रेय लेने की होड़ लग गई है। 15 साल का लंबा कार्यकाल रहा था। आप अपने पिता की तस्वीर तक होर्डिंग से उतार देते हैं ताकि किसी को 90 के दशक का जंगल राज याद ना आ जाए। वहीं वंशवाद की राजनीति पे बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मैं इस तथ्य से ना तो भाग सकता हूं और ना ही शर्मिंदा हो सकता हूं। मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे लगता है कि घमंड शब्द ही सही कि मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, एक ऐसे व्यक्तित्व का बेटा हूं जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। मुझे लगता है कि मेरे पिता के जाने के बाद मुझे वंशवादी चेहरे के तौर पे नहीं देखना चाहिए। मेरे पिता ने अपने खून पसीने की मेहनत से जो पार्टी खड़ी की थी, उससे भी मुझे छीन लिया गया। मैं तो शुरू से ही शुरुआत की। मेरे परिवार तक मुझसे अलग कर दिए गए। उन्होंने बोला कि जिस घर में मैंने 34 साल बिताए, मुझे वहां से अलग कर दिया गया। अब मुझे किसी दुनिया से कोई शिकायत नहीं, मुझे खुद पे विश्वास है। चिराग पासवान ने जिस तरह से मीडिया इंटरव्यू में बेबाकी के साथ सबका जवाब दिया, उसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।